Hello, what's up guys? My name is Vinod Padhur Thapa and today in this video we will see how to create a cartoon character using pure CSS in Hindi. तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन एडवांस सीएसएस ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूं गाइस, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड गाइस आपको याद होगा कल के दिन मैंने एक पोस्ट अपलोड किया था जहां मैंने आपको बताया गाइस मैंने सुबह मॉर्निंग के 4 AM में एक कार्टून कैरेक्टर क्रिएट किया था। अब उसका एक नाम सजेस्ट कीजिए एंड बिलीव मी गाइस आप जो नाम आप लोगों ने इसको रखा, टेडी थापा, लिटिल थापा, यहाँ पे टेक्निकल पांडा पांडू थप्पू थापाडी, टेक्निकल पांडा थापू, मतलब ड्रीम थापा पांडा, मतलब लिटरली गाइस मैं तो हंस के पागल हो गया था। यहाँ पे मैंने कमेंट भी किया है एंड आई एम सॉरी अगर मैंने अभी तक आपके पोस्ट को लाइक नहीं किया। मुझे जैसे फ्री टाइम मिलता है गाइस मैं इसको लाइक कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस आज हम इसी जो मैंने आपको कहा था ये जो कार्टून कैरेक्टर है ये गाइस कुछ ऐसा दिखता है, इसका हम वर्जन क्रिएट करते रहेंगे। ये गाइस इसका नाम अभी तक मैंने सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि बहुत सारे रैंडम नेम्स थे, तो गाइस हम जरूर सेलेक्ट करेंगे, मैं पोल रखूंगा इसके ऊपर। लेकिन आज मैं आपको ये किस तरीके से क्रिएट करना है यूजिंग प्योर CSS ओनली वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड गाइस हम फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ देखेंगे एंड ये हमारा होगा कार्टून कैरेक्टर वर्जन 1। हम धीरे धीरे इसके पूरे बॉडी सब कुछ क्रिएट करते रहेंगे एंड गाइस हम इसको मोर रियलिस्टिक बनाएंगे, ठीक है। लेकिन गाइस ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये ब्यूटीफुल स्माइली फेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप देख सकते हो मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। एंड गाइस अगर आपको मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊं तो आज मेरा 39th वीडियो होने जा रहा है ऑन CSS मास्टर सीरीज के ऊपर। सो मैं क्या करता हूं, न्यू फोल्डर पे चलता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे डे 39, ठीक है। इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं जिसका नाम होगा गाइस, फिलहाल के लिए मैं अभी थापा पांडा लिख देता हूं, ठीक है, थापा पांडा .html। ये फिलहाल ये नाम फाइनल नहीं है बट मैं अभी बस नाम रख रहा हूँ। मेन तो ये कि .html आपका एक्सटेंशन होना ही चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हमें चलना है सिंपली HTML5 में एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, आप देख सकते हो कि ये हो किस तरीके से रहा है। आखिरकार ये जो फेस इतना स्माइली क्यूट सा फेस है किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये जो मेरा एक मेन जो मेरा फेस है बेसिकली एकदम परफेक्ट सर्कल है वो, ठीक है। तो एक पार्ट वो हो गया एंड देन गाइस एक लेफ्ट साइड का ईयर है, दूसरा राइट साइड का कान है, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस इन दोनों के लिए मैं कुछ भी डीप यूज नहीं करने वाला हूँ। CSS एडवांस दैट इज जो बिफोर एंड आफ्टर उसका मैं यूज करने वाला हूँ। एंड देन आप देख सकते हो वी हैव 2 आईज, उसके अंदर एक और सर्कल, उस सर्कल के अंदर भी एक और सर्कल। बेसिकली ये सर्कल नहीं बोल सकते, ये बेसिकली ओवल शेप, अंडे का जो शेप होता है राइट वो है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये इस शेप को क्या एक्चुअल में बोलते हो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट गाइस ये मुझे लग रहा है ये बहुत क्यूट सा फेस लग रहा था, हल्का सा इसमें एक जो खुशी होती वो ये उजागर कर रहा, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो ये शेप किस तरीके से बनाना गाइस मैं भी आपको बताऊंगा। बस अभी आप इतना याद रखो कि ये एक सिंपल स्क्वायर बॉक्स है और कुछ नहीं है एंड हमने बहुत इजीली ये कर्व्ड कैसे क्रिएट करना वो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको एकदम सेंटर पे लेके आना, ठीक है। सो मैं इस तरीके से चलता हूँ, यहाँ पे एक सेंटर अंडरस्कोर डीप लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। उस सेंटर डीप के अंदर ये मेरा कंप्लीट एक फेस है राइट। सो मैं इस तरीके से चलता हूँ, क्लास इसको मैं एक फेस दे देता हूँ, बेसिकली हमारा जो भी फेस होगा वो ना। उसके बाद गाइस ये जो 2 आइस है वो मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया गाइस, एक डिप लिया आइस, क्योंकि मैंने गाइस क्या किया था कि विदाउट ये जो मेन डिप है उसके थ्रू मैंने डायरेक्टली इनको लेने के लिए वो कोशिश की, बट गाइस एक प्रॉब्लम आता। तो इसको मैं जितना सिंपल एंड यूजफुल कोड हो सकता है वो मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से लेफ्ट आइस लिखता हूँ एंड नाउ गाइस सिंपली इसी को मैं कॉपी करने वाला हूँ। यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, नाउ इंस्टेड ऑफ ये जो लेफ्ट था मैं कर दूंगा राइट, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखना है बस, ऑलराइट। सो मेरा ये दोनों आंखें हो गई। बस अब ये एक नोज है जिसको बेसिकली मैंने माउथ भी बना दिया। सो 2 in 1 का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। तो बेसिकली आइस के बाहर मुझे जाना है, एक डिप सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे सिंपली इसको एक क्लास देना जिसको मैं फिलहाल नोज दे देता हूँ। इस तरीके से मेरा ये काम एकदम परफेक्ट हो गया। तो इसको बेसिकली सेट कर देता हूँ मैं। ऑर्डर गाइस, सो दिस इज इट। मेरा जो HTML का पार्ट है वो तो सिर्फ इतना ही है, मेरा मेन फेस राइट जिसके अंदर आइस है एंड देन नोज। सो गाइस यही ब्यूटी है CSS मास्टर सीरीज का कि मैं हर बार हर एक चीज़ के लिए डीप नहीं ले रहा। जितना कम में हो सकता है, जितना प्रॉपर हो सकता है उतना मैं करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो इतना मेरा काम हो चुका है, अब हम फेस पे करते हैं। एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस मैं डायरेक्टली यहीं पर ही इंटरनल CSS ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इट्स फाइन, इतना ज़्यादा कोड नहीं है लेकिन थोड़ा यूजफुल एंड थोड़े एडवांस कोड आपको जरूर देखने मिलेंगे। सो देखिए गाइस, कभी भी आप वर्क करते हो हमेशा
मार्जिन को 0 दे दिया करो एंड देन गाइस आपका ये जो पैडिंग है उसको 0 दे दिया करो एंड लास्ट वी हैव दिस बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा गाइस, हमें स्यूडो एलिमेंट्स भी यूज़ करने। सो यू नीड टू राइट स्टार डबल कॉलन एंड देन आपको बिफोर को सिलेक्ट करना है। बेसिकली आफ्टर हो गया, इट डजेंट मैटर, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बिफोर लिख देता हूँ इस तरीके से, सिंपली बिफोर। चलो ठीक है, इतना हमारा काम हो चुका है। मुझे क्या करना है गाइस, मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, उसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज हो जाए 10 पिक्सल। ठीक है, वो मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट साइज, जहाँ इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 62.5% देने वाला हूँ एंड मेरा ये वर्क बहुत ईजिली हो जाएगा। दिस इज इट, मेरा इतना काम हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मुझे सिंपली कुछ CSS वेरिएबल से जो मुझे डिफाइन करके रखना है ताकि मुझे बार बार उस सेम पीस ऑफ कोड को लिखना ना पड़े। ठीक है, तो मैं CSS वेरिएबल को डिफाइन करूंगा एंड बहुत इजीली कर सकते हो। उसके लिए बस एक क्राइटेरिया, आपको डबल डैश यूज़ करना पड़ेगा एंड देन मैं लिख देता हूँ मेरा जो मेन बैकग्राउंड कलर है वो मैं गाइस यहाँ पे सेट कर रहा हूँ एंड दैट इज़ बी। ऑल राइट गाइस, ये तो खतरा नाम आ गया अभी 3 टाइम्स वो भी चलेगा, कोई नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता एज इट इज़, इसको मैंने रख दी। चलो ठीक है, उसी तरीके से गाइस आई हैव अ बॉक्स शैडो, जो कि सही टाइम आने पे मैं यूज़ कर सकता था लेकिन चलता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सिंपली बॉक्स शैडो पे चलता हूँ। देखो, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट 0, वर्टिकल मेरा जो रहेगा वो रहेगा 1 रैम एंड डोंट वरी गाइस, मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको चलो मैं पहले तो कंप्लीट कर ही लेता हूँ जब इतना मैंने कर दिया, लेकिन इसको मैं आपको एग्जैक्ट करके दिखाऊंगा कि ये जो वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वैल्यू आखिरकार क्यों यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल, ठीक है। अभी RGB तो आपको मालूम ही है गाइस, मैं यहाँ पे 0,0,0 पॉइंट आई थिंक लेट्स गो विथ 5 दे देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आई नो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा इसको समझने में, लेकिन मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ये क्या है। लेकिन फिलहाल अभी मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल क्रिएट करके रख दी है। ठीक है, सो गाइस देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपना ये जो मेन जो सेंटर पे है ना, वो मुझे सेंटर पे चाहिए। ठीक है, सो मैं चलता हूँ center_div। अब एक कोड लिखता हूँ यहाँ पे एंड बहुत, एक सेकेंड, center_div। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड नाउ इट्स सुपर डुपर इजी, दैट इज विड्थ दूंगा 100 व्यू पोर्ट विड्थ। इसकी जो हाइट होगी गाइस दैट विल बी 100 व्यू पोर्ट हाइट। बेसिकली अब आप जो भी विड्थ एंड हाइट दोगे गाइस, ये परफेक्टली उस पर वर्क कर जाएगा। ठीक है, एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस, मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर है दैट इज़ फ्लैट UI कलर्स पे अगर मैं चलता हूँ एंड अगर हम थोड़ा कलर्स देखते, ये वाला कलर, इसको मैंने की कॉपी, मैं क्या करता हूँ यहीं पर ही चल के इसको पेस्ट कर दूंगा। तो गाइस ये जो SSL वाली जो मुझे वैल्यू मिल रही है, इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा। ठीक, इस जगह पे मैं चलूँगा, यहाँ पे मैं कलर देना चाहूँगा इसको। देखो कैसे SSL वैल्यू है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से मैंने पेस्ट करना है। खाली ये डिग्री वाले जो साइन इसको हटा दीजिए एंड इंस्टेड ऑफ 95 लेट्स गो विथ 94। Ctrl+S सेव करता हूँ एंड लेट्स सी कैसा दिख रहा है। और ऐसा भी थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो मेरा कोड है उसको मैंने यहाँ पे एज अ लाइव सर्वर ऑन करके रखा हुआ है, तो आपको साइड बाय साइड दिखता रहेगा। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को साइड बाय साइड रख देता हूँ, है कि नहीं, आपको थोड़ा ईजी रहेगा उससे। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कुछ अब हमें वो इस तरीके से दिखने वाला है एंड इस पार्ट को मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, यहाँ तक इसको थोड़ा ऐसा फैला देता हूँ। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अभी मैं सेंटर डिप के नीचे चलता हूँ एंड आपको याद है यहाँ पे वी हैव अ फेस, यहाँ पे हमारा फेस है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो फेस को देखो गाइस, फेस का जो विड्थ होगा दैट विल बी मैं 300 पिक्सल, दैट इज योर 30 रैम। इसकी जो हाइट होगी गाइस 2 पिक्सल खाली का, आई मीन 20 पिक्सल कम दे रहा हूँ, दैट इज 28 रैम। ठीक है, इनका जो गाइस बॉर्डर होगा वो बॉर्डर कलर इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज सिंपली 10 पिक्सल 1 रैम सॉलिड एंड प्योर। एक काम करता हूँ, मैंने जस्ट कॉपी की थी वो, मैं यहाँ पे कॉपी, एक सेकेंड गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये वाली जो कलर है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, एज इट इज छोड़ देता हूँ। नहीं तो एक काम करता हूँ गाइस, जो जस्ट कलर मैंने पिक की, इंस्टेड ऑफ ब्लैक आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ बॉर्डर, सिंपली इस तरीके से CLR लिख देता हूँ, मतलब बॉर्डर का हमारा कलर ये रहेगा। Ctrl+S सेव, तो अभी इसको मुझे यूज़ करना है तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड इंस्टेड ऑफ ये हार्डकोर वैल्यू मुझे वैल लिखना पड़ेगा एंड सिंपली इसको पास कर देना पड़ेगा इस तरीके से। दिस इज इट, गो लाइव पे मैं चलता हूँ। ऑल राइट गाइस, नाउ इट्स परफेक्ट। तो एक्चुअल में अब मेरा डॉक्यूमेंट ये है जो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कम जूम कर देता हूँ। दिस इज इट, इतना मेरा काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, इस पार्ट को परफेक्टली सेंटर पे लेके आना है। सो सेंटर डिप पे मैं चलता हूँ गाइस, इट्स डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस आइटम एंड देन आपको सिंपली सेंटर लिखना है एंड दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल है। एंड गाइस आप देख सकते हो ये सेंटर में नहीं है एंड लेट्स चेक क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा सेंटर डिव एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं, सो गाइस आप देख सकते हो मैंने सेंटर हाइफन लिखा, अंडरस्कोर नहीं लिखा एंड आई थिंक मैंने हर जगह नहीं लिखा वो,
तो मैं क्या कर देता हूँ गाइस, इट विल बी बेटर कि मैं अगर यहाँ पे जो भी मेरा हाइफन दिख रहा है इसको मैं अंडरस्कोर कर दूंगा, बिकॉज मेरे अंडरस्कोर ज़्यादा मैटर करता है। एंड नाउ गाइस इट्स लुकिंग ऑसम। आप देख सकते हो बैकग्राउंड चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो चुका, परफेक्ट। ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। देखिए इतना मेरा फेस का काम हो चुका, लेकिन फेस के साथ मुझे और खेलना पड़ेगा। एंड मैं आपको बताता हूँ डेट इज इसका जो पोजीशन होगा गाइस, मैं रिलेटिव ऐड करने वाला हूँ। देन इसका जो गाइस बॉर्डर रेडियस है, ठीक है। अब देखो क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है, कितना ईजी था। इसका जो बॉक्स शैडो होगा वो भी मुझे चाहिए। एंड आपको याद है मैंने जस्ट ऊपर बॉक्स शैडो क्रिएट कर रखा है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से बॉक्स शैडो। एंड अब आप देखोगे हल्का सा आपको एक कैसे दिखाऊंगा इस, यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा आपको एक ब्लैक कलर का शैडो दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर गाइस ये जो मेरा पार्ट है, ठीक है, इसको मैं अगर इस तरीके से आपको दिखाऊं एंड ये एकदम सही है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 0.5 अगर मैं 1 लिखता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस आपको थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड अगर ये 1 के बदले अगर मैं 5 लिखता हूँ तो गाइस अब आप देख सकते हो आपको चारों तरफ डार्क दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये वर्टिकल है, आप कितना टॉप से बॉटम आना चाहोगे। अगर मैं 5 लिख दूंगा तो गाइस वो उतना नीचे आएगा। ये इसका काम है ब्लर करना। ये आपका हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, ये आपका वर्टिकल ऑफसेट। एक सेकंड, ये हॉरिजॉन्टल में भी अगर मैं 5 लिख दूं तो गाइस देखो वो राइट साइड को खिसक जाएगा। एक सेकंड, कंट्रोल एस सेव करते ही देखो राइट साइड को चला गया वो। तो फिलहाल मुझे अभी राइट साइड कहीं पे भी नहीं जाना, इसलिए 0 रखा है। मुझे नीचे जरूर आना है इसलिए मैंने वर्टिकल इसको रखा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं आना है, हल्का सा नीचे आना है। एंड ये बेसिकली कितना आपको ब्लर करना है। सपोज अगर आप एक कदम नीचे आ गए तो वो जो एक कदम आपने चला उसको ये ब्लर करेगा। तो मुझे उसको ब्लर करना था इसलिए मैंने एज इट इज रखा। अब ये जो पार्ट है ना बेसिकली ये कि आपको कितना स्प्रेड करवाना है। तो माइनस का मतलब ये कि 10 पिक्सल, इसका मतलब है 8 पिक्सल। तो 8 पिक्सल तक एज इट इज रखो, 8 के बाद जो दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उतना मुझे दिखाओ, समझ रहे। क्योंकि अगर ये पार्ट मैं नहीं लिखता हूँ तो गाइस ये कुछ ज़्यादा ही डार्क था। तो लेकिन अगर हम एकदम ये लास्ट वाला पार्ट देखेंगे ये थोड़ा मस्त वाला ब्लर हो रखा है। अगर हम कंपेयर करते स्टार्टिंग का जो पार्ट है तो मैंने -0.8 रैम लिखने का मतलब ये कि अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू हो गई 8। मैंने बोला कि -8 मतलब 8 पिक्सल तक जो है मत दिखाओ, लेकिन उसके बाहर जो सिर्फ बचे कुछ जो 2 पिक्सल है ना, 2 पिक्सल, उसकी वैल्यू दिखाओ। तो वो हल्का सा जो ब्लर है वो मुझे वहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। एंड आई थिंक मैंने कहीं तो कुछ रॉन्ग की। हाँ, एक्चुअल में अब ये जो थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है उसको गाइस मैं यहाँ पे चलूँगा और मैं इसको कर दूंगा 0.5। एंड नाउ गाइस एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा बॉक्स शैडो काम कर रहा था। एंड आई रियली होप गाइस आपको बहुत मजा आया होगा इसको समझने में, है कि नहीं। सो गाइस हमारा ये काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे 2 कान क्रिएट करनी, इधर एंड देन इधर पे, ठीक है। अब वो कान में कैसे क्रिएट करूँगा, देखो गाइस इसमें ये जो मेरा फेस है इसी के साथ ही मैं खेलूँगा फेस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ बिफोर सूडो एलिमेंट्स। इट्स सुपर डुपर इजी। कभी भी आप इसके साथ वर्क करोगे तो आपको कंटेंट लिखना जरूरी है ही, ठीक है। इसकी जो विड्थ होगी गाइस स्मूथ में देने वाला हूँ 15 रैम 150 पिक्सल। एंड इसकी जो हाइट होगी गाइस दैट विल बी ऑफ 140 पिक्सल, सिंपल, ठीक है। एंड इसका जो बॉर्डर होगा गाइस दैट विल बी सिंपली योर 3.5 रैम, ठीक है, सॉलिड। एंड आपको याद है वो जो कलर है यहाँ पे सिंपल, हमने ऑलरेडी बॉर्डर कलर तो दे ही रखा है। एंड दैट इज हाइफन। अगर मैं चलता हूँ बॉर्डर कलर एंड दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करूंगा गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसको अभी हमें सेट करना है। एंड वो किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो अब ये गाइस इसको मैं क्या करता हूँ, एक पोजीशन दे देता हूँ, पोजीशन एंड देन एब्सोल्यूट परफेक्ट। क्योंकि ये रिलेटिव है, अब ये पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। इट मीन्स कि मेरा ये जो फेस क्लास है उसको ये पेरेंट मानने वाला है एंड ये एज अ चाइल्ड बिहेव करने वाला है। एंड अब अगर मैं एब्सोल्यूट लिख देता हूँ इट मीन्स इसकी जो पेरेंट की एक्चुअल विड्थ है उसमें अगर मैं 15 रैम लिख दूँ तो गाइस आप समझ जाए कि वो उसका हाफ ले रहा है। बेसिकली आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली ये हाफ ले चुका है, ठीक है। लेकिन मुझे इसको एकदम परफेक्ट सेट करना है। तो अब मैं देखो क्या करता हूँ, इट्स सुपर डुपर इजी। अगर मैं चलता हूँ टॉप -3 रैम, आप देखो एक सेकंड 3 तो लिखना भूल गया, सॉरी मैंने 9 लिख दी। इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ तो गाइस अब आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मुझे खाली अब लेफ्ट लिखना पड़ेगा एंड आप चाहे तो राइट भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं 10 रैम लिख देता हूँ मतलब लेफ्ट साइड को खिसकाऊंगा तो देखो गाइस ये कितनी ईजिली हो गया, ठीक है। मुझे खाली क्या करना है, इस पार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में। यहाँ पे अब देख सकते हो ये पार्ट एज इट इज़ है, जो बॉटम में टच हो रहा है ना वो एज इट इज़ है। लेकिन ये जो टॉप के जो एक्चुअल में लेफ्ट एंड देन ये जो राइट साइड के जो बॉर्डर्स है वो कर्व्ड हो रखे हैं बॉटम के एकदम से। ये आपका बॉटम लेफ्ट, ये आपका बॉटम राइट,
बट जो टॉप के जो लेफ्ट है एंड देन टॉप का जो राइट है वो कर्व्ड हो रखा है, मुझे वो चाहिए एंड वो मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक ये अभी भी उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा, तो एक काम करता हूँ, मुझे शायद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइस मैं सिंपली चलता हूँ ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे मैं चलता हूँ रोटेट एंड आई थिंक 120 डिग्री, लेट्स गो विथ 120 डिग्री कैसा होता है। एंड गाइस देख सकते हो एकदम परफेक्ट हो गया ये है कि नहीं गाइस, आप देख सकते हो ये भी बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक आँख और यहाँ पे एक आँख बना दूँ तो ये भी एक चाइनीज़ में ऐसे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर का फेस बन सकता है। आप इमेजिन करो गाइस, इमेजिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब कोई भी डेवलपर के लिए। आई मीन मोस्टली जो यूआई ग्राफिक या फ्रंट एंड है, बैक एंड को तो इतना मतलब नहीं होने वाला, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो गया, मुझे खाली ये पार्ट एंड देन इस पार्ट को मुझे कर्व करना है। एंड अब गाइस देख सकते हो कि धीरे धीरे कितना सिंप्लीफाइड होते जा रहा है, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर CSS, राइट। एंड CSS में अगर हम बेसिक क्लियर कर ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब देखो इस सुपर डुपर दैट इज बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, मतलब इतना ज़्यादा सिंपल है। एंड मैं दे दूंगा इसको 50%। आप देख सकते हो गाइस कर्व्ड हो गया परफेक्ट। एंड आई थिंक मैंने कुछ तो गड़बड़ की है वहाँ पे, लेकिन मैं सेट करता हूँ उसको। एंड इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आई विल गो विथ राइट एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो कान को ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन ठीक है अपोजिट हो गया। आई मीन मैंने चाहा इस टॉप लेफ्ट को करने के लिए, लेकिन हो गया बॉटम वाला। तो गाइस एक्चुअल में हमने उसको ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर दिया था, ठीक है। तो बस क्या करते हैं, जो टॉप वाला जो पार्ट है, इंस्टेड ऑफ टॉप लेट्स गो विथ बॉटम, ठीक है। क्योंकि अब हमें मालूम है कि ये टॉप था और वो बॉटम था एंड दिस इज इट गाइस। देखो ऑटोमेटिक हो गया। सो कितनी इजीली हमने क्रिएट कर लिया। अब वापस गाइस मैं क्या करता हूँ, इसी को ही कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड देन पेस्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, कुछ नहीं होगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ बिफोर आई विल गो विथ आफ्टर, ठीक है। तो गाइस दोनों के दोनों साथ में है अभी एकदम परफेक्टली, ठीक है। मुझे बस करना ये है कि ये जो टॉप जो है ना एज इट इज़ रख के, ये जो लेफ्ट जो था उसके बदले मुझे इसको खाली कर देना है राइट। एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो राइट को जा चुका है। एंड ये जो ट्रांसफॉर्म जो था 120 के बदले -120 डिग्री कर देना। एंड दिस इज इट गाइस, कितनी इजीली, देखो कितनी इजीली ये बना कि नहीं, ठीक है। अब वो जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे वो मुझे चाहिए एंड वो मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, वो जो बैकग्राउंड कलर होगा आपको चलना पड़ेगा बिफोर वाले पे। एंड मैं एक काम करता हूँ, ठीक, इसके नीचे चलता हूँ, यहाँ पे मैं वो कलर सेट कर देता हूँ। एंड डैट इज़, आपको याद है मैंने मेन बीजी कलर जो लिखा था, डैट इज़ योर, यही है मेन बीजी। एंड आई थिंक वो मेन बीजी है या क्या है वो। ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो धीरे धीरे सब पता चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कलर आ चुका है, सेम यही कलर। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो दो कोड मैंने लिखा आप इसको बहुत ईजिली टैकल कर सकते थे। कैसे, देखो एक कॉमा दे दीजिए, डॉट फेस लिखिए, ये आपको और मतलब कम कोड में लिखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप आफ्टर लिख दीजिए, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों इस तरीके से चिपक गए। मैं वापस इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे नीचे चलूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे खाली ये जो लेफ़्ट की जो वैल्यू है वो मुझे लेफ़्ट पे चाहिए था। एंड ये जो मेरा पार्ट है डैट इज़ योर ट्रांसफॉर्म वाला कोड, वो मुझे यहाँ पे नहीं यहाँ पे चाहिए था, इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस कुछ वो इस तरीके से दिखाई देगा। अब वापस इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इंस्टेड ऑफ बिफोर आई विल गो विथ आफ्टर। एंड ये जो लेफ्ट के बदले मैं यहाँ पे लिख दूंगा राइट। एंड ये जो 20 डिग्री था इसको मैं कर दूंगा 120 डिग्री, ठीक है। एंड ये जो मेरा पार्ट था गाइस, इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, सिंपली कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड यहाँ पे अभी भी जो ये लेफ्ट था इसको भी मैं हटा देता हूँ। एंड गाइस अब आप देखोगे, बूम गाइस, देखा अभी जो बिफोर एंड आफ्टर में मुझे सेम पीस ऑफ कोड को दोनों के लिए रिपीट करना पड़ रहा था, उसको मैंने एक साथ ही लिख दिया, है ना ये ऑसम। एंड इन दोनों में जो डिफरेंसेस है वो मैंने अलग अलग से वापस लिख दी। एंड हमेशा आपका CSS टॉप टू बॉटम मैनर में वर्क करता है। इस कोड को मैंने कितना सिंप्लीफाइड कर दिया एंड हमारा ये काम बन के रेडी, ठीक है। अभी मुझे अब आइस बनाना है। एंड ये आइस बहुत सिंपल, आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर का डार्क आइस, उसके अंदर गाइस आप देख सकते हो एक और सर्कल, नहीं बेसिकली ओवल्स टाइप का ये सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड उसके अंदर एक और सर्कल है। सो मेन हमारा एक लेफ्ट आई, उसके अंदर एक बॉर्डर आप कह सकते हो, एंड देन एक और ये छोटा सा सर्कल। तो बेसिकली गाइस आप कह लीजिए अगेन हम स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे इसको क्रिएट करने के लिए। बिफोर मैं ये एक बॉर्डर बना दूंगा, आफ्टर मैं एक छोटा ये वाला बॉर्डर मैं बना दूंगा। सो ये इतना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। एंड आई होप गाइस आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इसको समझने के लिए कि ये गाइस मैंने सुबह के 4 बजे क्रिएट किया था। आई मीन पता नहीं मेरे को अच्छा लगा ये हंसते हुए, चाहता था हंसते हुए देखना, सो मैंने ये बना डाला। आई डोंट नो क्यों मैंने, लेकिन ये पांडा टाइप फेस सेलेक्ट किया होगा, लेकिन अच्छा लगा बस मुझे, ठीक है। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से आइस, ऑलराइट आइस लिखा। एंड इसकी जो विड्थ होगी अगेन गाइस 28 रैम। बेसिकली मुझे देखो
ये जो मेरा पार्ट है टोटल फेस वो था 30, इट मीन्स 300। एंड ऑलरेडी ये जो कान है और ये जो कान है इन्होंने ऑब्वियसली 10 पिक्सल तो खा ही लिया होगा, इसलिए मैंने जो बाकी बचा 280 पिक्सल वो मैंने यहाँ पे रख दिया। सिंपल, थोड़ा बहुत मैथ यूज़ करना, बाकी कुछ नहीं है। एंड ये आपका 14 रैम बेसिकली 140 पिक्सल, ठीक है, इतना दिया। एंड अभी फिलहाल इसको एज इट इज़ रखता हूँ। ये मैंने आइस सिर्फ क्यों लिया वो बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आगे आपको पता चलेगा गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट आइस पे चलता हूँ, लेफ्ट अंडरस्कोर आइस, ठीक है, इस तरीके से मेरा काम हो गया। देखो इट्स सुपर डुपर इजी गाइस। इसकी जो विड्थ होगी वो मैं देना चाहूँगा 8.5 रैम, ठीक है। एंड अब मैंने 8.5 क्यों दिया बोलने से, क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी इस पर वर्क कर चुका है एंड 8.5 वाला जो वैल्यू एकदम सही था। मैंने बहुत ट्राई किया, 9 ट्राई किया, 8 ट्राई किया, 7, 7.5, 9.5 एंड फाइनल मेरा 8.5 में हुआ। इसलिए मैं ये डायरेक्टली ऑन द स्पॉट 8.5 लिख रहा हूँ। वरना अगर फर्स्ट टाइम करते तो गाइस तो बहुत टाइम लगता है थोड़ा समझने में, इमेजिनेशन तो लग ही जाते। इसलिए अभी कोड है तो मैं धनाधन लिखते जा रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट होगी वो रहेगा सिंपली 10.5 रैम। सिंपल अभी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ना तो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ना मैंने बॉर्डर दिए, तो सिंपली मैं इसको फिर बैकग्राउंड कलर चिपका ही देता हूँ। सो वेयर मैं चलता हूँ यहाँ पे इस तरीके से हाइफन। आपको याद है मेरा बॉर्डर कलर करके कुछ दिया था मैंने इसको नाम। सो लेट्स सी, एक सेकेंड, VLR क्या होता है, CLR। एंड आई थिंक गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, वो उतना भी बहुत काफ़ी है, उसको एज इट इज़ में रखता हूँ गाइस। अभी देखो मुझे क्या करना है, उसका बॉर्डर रेडियस खेलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एंड आई थिंक रेडियस में दूंगा 5 रैम। सिंपल, तो गाइस कुछ वो देखो ओवल शेप में बन चुका है, ठीक है। उसको मुझे एकदम परफेक्टली मैं नीचे लेके आ जाऊंगा। उसको ले आने के लिए भी बहुत सिंपल है, डैट इज़ मार्जिन टॉप 6 रैम। मतलब अब देखना आप कैसे ला सकते हो उसको, ठीक है। एंड इसकी जो पोजीशन होगी गाइस उसको फिलहाल के लिए मैं रिलेटिव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे भी खेलना ही है। एंड देन बॉक्स शैडो पे मैं चलता हूँ, वेयर आपको याद है ऑलरेडी मैंने ऊपर बॉक्स शैडो यूज़ कर ही चुका है। सो बॉक्स शैडो, दिस इज इट। अब हल्का सा यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ये। सेम ये जो लेफ्ट आई है मैं राइट आई के साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा। अभी अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं राइट आई भी कर ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से राइट आइस। एंड देखो कैसे वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो मुझे इन दोनों को साइड बाय साइड रखना है, इसलिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा आइस करके लिया था, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जादू। अगर मैं सिंपली चलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, देन सिंपली गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड लिख देता हूँ सेंटर, दिस इज इट। अब आप देख सकते हो गाइस दोनों के दोनों आइस चिपक चुके हैं। एंड गाइस आप इस पे भी सिंपल एक एक आइस अंदर रख के, आई मीन इसके अंदर एक और व्हाइट कलर का आइस बना के स्माइली फेस, एंड ये भी एक कार्टून कैरेक्टर बन सकता है, ठीक है। तो वो दोनों थोड़े अलग कैसे दिखाई दे रहे हैं, आई मीन इनके बीच में ये जो गैप कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ देखो गाइस, तो सिंपली गाइस मैं क्या करता हूँ, वापस ये जो मेरा लेफ्ट आइस था इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड गाइस अगेन आप ये जो लेफ्ट आइस एंड देन ये राइट आइस आपको मालूम है दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो आप दोनों को एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ यहाँ पे, लेफ्ट आइस कॉमा, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से। देखो मतलब कितनी ईजिली राइट अंडरस्कोर आइस। तो ये जो दो कोट्स थे उसको मैं कितनी, एक सेकेंड गाइस मैंने रॉन्ग लिख दिया, राइट आइस था ना वो, अंडरस्कोर कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब मुझे ये राइट आइस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये देखो। एंड देन गाइस सिंपली ये जो अंडरस्कोर इसको आपको हटा देना है एंड दिस इज गाइस। देखो कितनी इजीली एक ही कोड जो मैं 2 बार लिख रहा था अभी एक साथ मेरा एक ही बार में हो गया, ये कितना ऑसम है ये, ठीक है। अभी मुझे लेफ्ट आइस का जो बिफोर वाला स्यूडो एलिमेंट है उसके साथ खेलना है, ताकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पार्ट है, ये जो बॉर्डर है वाइट कलर का, वो मैं क्रिएट कर सकूँ। एंड वो मैं बहुत इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप इस तरीके से बिफोर आफ्टर के साथ खेलोगे तो गाइस आपको ये कंटेंट ऐड करना ही पड़ता है। इसकी जो विड्थ होगी गाइस, लेट्स गो विथ 40 पिक्सल। इसकी जो हाइट होगी, 1 सेकेंड गाइस मैंने बहुत ट्राई किया एंड गाइस मैंने 5.25 रैम को ही चुना, ठीक है, क्योंकि ये एकदम सही लगा मुझे। इस तरीके से गाइस मेरा विड्थ एंड देन हाइट हो चुका है। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो तो सेम वही कलर है होगा, आई मीन यही वाला सेम कलर, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे भी सेम वही कलर रहेगा, इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। चलो ठीक है, हाँ लेकिन इसकी जो बॉर्डर की जो रेडियस है वो भी सेम 50%। लेकिन अभी जो मैं मेन बोलने वाला हूँ डैट इज योर गाइस बॉर्डर। अब ये जो बॉर्डर के साथ आप खेलोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 8 पिक्सल सिंपल सॉलिड। एंड अब देखिए गाइस जादू इस तरीके से, एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो आपको ये कोने में दिखाई दे रहा है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है वहाँ पे। अगर ये पार्ट मैं ना लिखूँ तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड वो तो दिख भी नहीं रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक सेकंड, ये कलर आपको दिख जाना चाहिए था लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दिख पता क्यों नहीं रहा है,
क्योंकि ये आपका गाइस स्यूडो एलिमेंट्स है एंड ये आपका पोजीशन रिलेटिव जब हो चुका है तो ये क्यों पीछे है भाई, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट तो देना पड़ेगा, स्पेलिंग सही लिखना है बस, ठीक है, एब्सोल्यूट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, देखो कितना परफेक्टली ये हो चुका है। एंड अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आप किस तरीके से इसको परफेक्ट एकदम सेंटर पे लेके आ सकते हो, ठीक है। एंड एक तरीका तो ये गाइस, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए डिस्प्ले फ्लैक्स या डिस्प्ले ग्रिड, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ। अगर आप पोजीशन यूज़ करते हो तो आपको लिखना है सिंपली टॉप 50%, ठीक है। देखो गाइस कहाँ पे टपक गया वो, एंड देन आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट 50%। ये बेसिकली ट्रिकी है ये, ठीक है। एंड आपको एक और प्रॉपर्टी लिखना रहता है, दैट इज ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, मैं यहाँ पे चलता हूँ ट्रांसलेट -50%। तो देखो गाइस यहाँ पे आ गया एकदम बॉटम में, मतलब अब वो नीचे देख रहा है, लेकिन मुझे नीचे थोड़ी ना दिखना है उसको। एंड वापस -50% एंड दिस इज इट गाइस, परफेक्टली सेंटर में आ गया, ठीक है गाइस। ये जो मेरा कोड था, अब सेम यही पीस ऑफ कोड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अगेन डॉट, मैं इस तरीके से राइट आइस को मैं बिफोर वाला चिपका देता हूँ। तो आप देखोगे गाइस दोनों के दोनों कोड एक साथ मेरा काम हो चुका है कितनी ईजिली। लेकिन हाँ, ये जो मेरा राइट आइस का जो बिफोर है उसको मुझे वापस से कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा। एंड उसका रीज़न ये है गाइस, क्योंकि मुझे इनके बीच में एक स्पेस चाहिए। एंड मैं सिंपली उसके लिए क्या लिखूँगा, इस तरीके से मार्जिन लेफ्ट एंड देन 4 रैम एंड दिस इज इट गाइस। एंड गाइस एक्चुअल में मुझे बिफोर नहीं लिखना था, ठीक है, मुझे सिर्फ इस राइट आइस, कंप्लीटली राइट आइस को भेजना है ना उधर। एंड दिस इज इट गाइस, देखो सिर्फ राइट आइस मार्जिन लेफ्ट एंड मेरा काम कितनी इजीली हो गया। सो लेफ्ट एंड राइट एक साथ, बोथ बिफोर, दोनों लेफ्ट एंड राइट के बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स का एक साथ हो गया। अभी मुझे क्या करना गाइस, अभी मुझे राइट स्यूडो एलिमेंट्स, नॉट राइट आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स के साथ खेलना है। एंड अगेन इट्स सुपर डुपर ईजी, बिलीव में गाइस, इट्स सुपर डुपर ईजी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को वापस से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ बिफोर आई विल गो विथ आफ्टर, ठीक है। बस मुझे क्या करना, आफ्टर में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, विड्थ 1 कर दूंगा मैं 10 पिक्सल एंड यहाँ पे भी इसको मैं कर दूंगा सिंपली 1 पिक्सल। तो गाइस अब आप देखोगे छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सा। नाउ गाइस मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा बॉर्डर पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। एंड लेट्स सी कैसा दिखता है गाइस, अगेन वो गायब हो गया, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि बैकग्राउंड कलर वो मैच नहीं कर रहा। बैकग्राउंड कलर में मैं सिंपली ट्रिपल एफ लिख दूंगा एंड दिस इज इट गाइस। देखो दोनों के दोनों में आइस कितनी ईजिली, कितनी परफेक्टली आ गई। तो आपने देखा कितनी ईजिली गाइस, दिस इज द वे ऑफ कोडिंग गाइस। नाउ मॉडर्न टेक्निक तरीका कुछ इस तरीके से, जहाँ पे दोनों के दोनों आप एक साथ कोड कर सकते हो। एल्स हम क्या करते, ये मैंने लिखा, वापस इसी को मैं कॉपी करता, इसके नीचे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया था, एंड वापस मैंने दोनों फेस को एक साथ अटैच कर दिया। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं जो सिमिलरिटीज नहीं है तो इस तरीके से आप अलग अलग लिख सकते हो, बाकी तो जितने भी सिमिलरिटीज है एक साथ लिख दीजिए। मतलब किस लिए कोड को वो करना। तो इस तरीके से गाइस हमें काम करना है एंड कितनी ईजिली ये बन चुका है, राइट। अभी मेरा देखो गाइस ये राइट आई का भी मेरा काम हो गया। अभी मुझे सिंपली क्या करना है, नोज ही तो क्रिएट करना है। एंड नाउ मैं बहुत इजीली नोज क्रिएट कर सकता हूँ। एंड आई रियली गाइस आप देखिए कितनी इजीली मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। हालांकि फर्स्ट टाइम में इतनी इजीली नहीं होता, लेकिन अभी जब हो चुका है तो बहुत इजीली हो ही जाता है फिर, ठीक है। सो 5 रैम विड्थ एंड हाइट मैंने दे दी, ठीक है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इट्स सुपर डुपर ईजी कि अगर मैं सिंपली चलता हूँ वेयर, एंड यहाँ पे ये हैशटैग नहीं चाहिए। एंड हमारा वो जो बैकग्राउंड का जो कलर है बेसिकली बॉर्डर कलर, राइट। सो बॉर्डर CLR, तो आपको दिखाई देगा, ये देखो ये वाला जो पार्ट है मुझे इस जगह पे चाहिए। एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, देखिएगा इस सबसे पहले तो मुझे मार्जिन टॉप आना पड़ेगा, मार्जिन टॉप टॉप टॉप, ऑल राइट गाइस, टॉप दिख भी नहीं रही है। सो मार्जिन टॉप चलता हूँ एंड मैं दे देता हूँ सिंपली 40 पिक्सल, क्योंकि मैं 4 के साथ ही खेल रहा हूँ। एंड कुछ उस तरीके से हो गया। अब मैं जाऊँगा मार्जिन ऑटो एंड गाइस अब आप देख सकते हो परफेक्टली यहाँ पे आ गया है। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉब्लम क्या। वो प्रॉब्लम है कि अगर आप मार्जिन टॉप को इंस्टेड ऑफ ऊपर बॉटम पे इस तरीके से लिख दोगे एंड बूम गाइस, मैंने आपको क्या बताया था, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच में काम कर रहा होता है। उसने पहले इसको क्या किया था, अगर मैं ऊपर लिखता हूँ इसको तो मार्जिन टॉप उसने पहले कर दिया। उसके बाद उसने देखा मार्जिन ऑटो, ऑटो मतलब चारों तरफ से सेम, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसने एकदम सेम वाला जो इसको पोजीशन मिला, बोथ फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट जो सेंटर वाला एरिया है, बोथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो सेंटर वाला एरिया है, उसको यहाँ पे मिला। तो मैंने क्या बोला, ठीक है भाई तेरे को जहाँ मिला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे इस नोज को थोड़ा नीचे लाना, इसलिए अब मैं कोड नीचे लिख रहा हूँ। तो उसके बाद जब सब कुछ ऑटो हो गया, फिर उसके बाद मार्जिन टॉप लिखा, तो अब जहाँ पे भी था वहाँ से 40 पिक्सल वो नीचे इस तरीके से आ गया, सिंपल, ठीक है। मुझे खाली इस पार्ट पे एंड देन इस वाले पार्ट पे गाइस क्या करना है,
मुझे वो रेडियस यूज़ करना है, आई मीन हल्का सा वो बॉर्डर रेडियस यूज़ करना है। एंड मैंने वो स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था, ये वाला सेम पीस ऑफ कोड जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे ही हमें उसको एंड करना है। एंड इसी तरीके से गाइस आपका एक कार्टून कैरेक्टर बन के रेडी। ये देखिए गाइस कैसा लगा आपको। एंड गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड हाँ, एक और चीज़ रह गया है, एंड दैट इज़ योर गाइस ये बॉक्स शैडो। ये जो बॉक्स शैडो है इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, एंड यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, एंड बूम गाइस दिस इज इट। नाउ हमारा ये बॉक्स शैडो बन के रेडी हो चुका है। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जहाँ मैंने आज आपको दिखाया कि आप किस तरीके से एक ऑसम ब्यूटीफुल कार्टून कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइस मैं चाहूँगा आप इसका नाम जरूर नीचे सजेस्ट करें, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताओ। आप देख सकते हो गाइस कोड कितना क्लीन, कितना मतलब मिनिमम एकदम क्लीन एंड कितना स्वीट कोड लिखा, जहाँ पे सब कुछ एक साथ हो रहा है। किस तरीके से गाइस आप मुझे बताओ कि अगर आप होते तो ये जो आइस के अंदर एक और ये बॉर्डर एंड देन उसके अंदर एक और ये डॉट क्रिएट करने के लिए आप क्या करते? क्या आप इसका एक अलग डिप, उसके अंदर एक अलग सा डिप, एक वाइट बॉर्डर के लिए उसके अंदर एक ये जो आपको वाइट सर्कल दिख रहा है, क्या उसका आप अलग डिप क्रिएट करते? एंड देन ये जो लेफ्ट साइड का ईयर एंड देन ये जो राइट साइड का ईयर आप देखोगे तो मैंने तो उसके लिए तो यूज़ भी नहीं किया है, ना मैंने माउथ यूज़ किया ना मैंने ईयर, मैंने खाली ये एक फेस को लेके ही मैंने डायरेक्टली गाइस ये दोनों के दोनों कान बना दिए। एंड ऊपर से ये जो डार्क आपको बीच में ये ग्रे कलर का बैकग्राउंड जो दिख रहा है वो भी कितना मतलब फर्स्ट टाइम तो लोगों को लगेगा कैसे हो रहा है, राइट। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड वंस अगेन गाइस थैंक यू सो मच। इसमें आप लोगों ने जो नाम दिया, मतलब मैं सच में बोला मैं हंस के पागल हो गया था, मतलब अच्छे सेंस में, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। एंड नाम भी बहुत फनी था एंड अच्छा भी था, स्वीट था, क्यूट था, यू नो। सो गाइस मैं बताना चाहूँगा प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप, वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता गाइस आप उसको मिस कीजिए। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।